ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अंग्रेज भारतीयों को मूर्ख समझते थे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वाकया बताऊंगी जिसमें दिल्ली के लोगों ने अंग्रेजों को जमकर मूर्ख बनाया और लूट भी लिया। दरअसल बात है ब्रिटिश रूल की, जिसमें ब्रिटिशर्स दिल्ली में एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, जो थी कोबरा और उनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जिससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने एक घोषणा की कि हर एक कोबरा के मारने के बदले भारतीयों को इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद लोगों ने हजारों सांपों को मारा और इनाम भी पाया। लेकिन जरा रुकिए, इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल ये बात अंग्रेजों को बाद में पता चली कि भारतीय सांप पकड़ने के बजाय खुद ही उन्हें पाल रहे थे और खुद ही कोबरास को ब्रीड कर रहे थे। जिसके बाद अंग्रेजों ने तुरंत ही इस इनाम वाली घोषणा को खारिज कर दिया। लेकिन इसका परिणाम और भी भयंकर हुआ, क्योंकि जो सांप भारतीयों ने इनाम के चक्कर में पाले थे अब वो उनके किसी काम के नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्होंने इन सांपों को दिल्ली में ही छोड़ दिया। स्थिति बद से बदतर हो गई। इस तरह अंग्रेजों का पैसा भी गया और समस्या भी बनी रही। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ अनोखी और मिस्टीरियस जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मार्च 2002 में FBI ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया, जिसका नाम था एंड्रियो कार्लसन। दरअसल एंड्रियो ने मात्र 2 दिन में स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था। इस वजह से FBI को लगा कि एंड्रियो ने जरूर कोई फ्रॉड किया है। वहां के कॉप्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की और उन्होंने बताया कि वो एक टाइम ट्रेवलर हैं और वो 2256 यानी फ्यूचर टाइम से आया हुआ है। उसे नहीं बताया कि उसे पहले से ही पता था कि कौन सा शेयर कब कितना ऊपर जाएगा। इस पर FBI को लगा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कार्लसन का 2002 के पहले कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसके बाद उसे कोर्ट की हियरिंग के लिए 3 अप्रैल 2003 को कोर्ट में प्रेजेंट होना था। लेकिन हियरिंग के ठीक पहले वो अचानक रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। उसके कोई सुराग नहीं मिलते। मुगल साम्राज्य की बुलंदी के किस्से तो आपने जरूर ही सुने होंगे, लेकिन एक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा राजा था जो अपने अजीबो गरीब किस्से के लिए जाना जाता था। कभी कभी तो वो औरतों के कपड़े पहना करता था और कभी कभी बिना कपड़ों के ही पूरे दरबार में नाचता कूदता था। और उसे जब नादिर शाह के भारत आने की सूचना मिली तब भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया और अंजाम ये हुआ कि 1739 में मात्र 3 घंटे के करनाल युद्ध में नादिर शाह ने उसे ढेर कर दिया। वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर जैसे बेशकीमती हीरे को अपने साथ ले गया और अपने साथ 70 करोड़ रुपयों को ले गया। उस टाइम में 70 करोड़ रुपए की कीमत क्या होगी, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस लूट के बाद जब वो अपनी कंट्री ईरान पहुंचा तो उसने 3 साल तक तो अपनी जनता से कर भी नहीं वसूला। जानवर ये जिस भी शख्स को चाहते हैं उस पर अपनी जान वार देते हैं, शायद इसीलिए इन्हें जानवर कहा जाता है। ऐसा ही एक वाकया पहले विश्व युद्ध के दौरान सामने आया, जब एमी नाम के एक कबूतर ने गोली लगने और पैर के एक टांग टूट जाने की वजह से भी घायल हालातों में भी 40 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरी। आर्मी तक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को पहुंचाया था, जिसकी वजह से 194 सोल्जर्स की जान बची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में कोको कोला एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक मेडिसिन हुआ करती थी। दरअसल 1870 के दौरान अमेरिका के एक डॉक्टर जॉन पेम्बरटन को नशे की लत लग गई, जिसे कुछ टाइम बाद उसे पता चला कि अमेरिका के एक जंगल में कोका नाम की पत्तियां उसके इस नशे को छुड़ा सकती हैं। जिसके बाद उसने कोका लीव्स, कोका वाइन और
नट्स को मिलाकर एक ड्रिंक बनाई और वो इसे बेचने लगे। तभी जॉन के स्टेट में अल्कोहल पर रोक लग गई, जिसकी वजह से उन्हें इस ड्रिंक की रेसिपी को चेंज करना पड़ा। जिसके बाद उन्होंने रेड वाइन को रिप्लेस करके शुगर, सिट्रिक एसिड और कोकोआ को ऐड कर दिया और फिर एक ड्रिंक बनाई जिसका नाम था कोको कोला। और इस तरह से एक मेडिसिन कोल्ड ड्रिंक की दुनिया में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।